हमने आपको बोर्स मॉडल पढ़ाया था, ठीक है। बोर्स मॉडल कंप्लीट हो गया। अब हम आज पढ़ेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है बच्चों। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, रेडियस हम निकालेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। हम यहाँ बच्चों करते हैं रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है। यह हम कर सकते हैं बच्चों शेल, राइट। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा समझना होगा बच्चों आप लोग को। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या हमने लिया, यहाँ हमने एक ये ऑर्बिट बनाया। देखिए बच्चों, ये ऑर्बिट हो गया बच्चों, और ये है बच्चों न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस, ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब ये क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है ये बच्चों, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच का रेडियस क्या है बच्चों, आर है। ये हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच ये जो रेडियस है, ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस, ये आर है, ठीक है। इनके बीच बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है बच्चों, कूलम्बिक फोर्स। क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये होता है कूलम्बिक फोर्स। ये बच्चा होता है कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको। कूलम्बिक फोर्स है ना। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या करता है, लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों लगता है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बेटा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें देखिए, अच्छा यहाँ कूलम्बिक फोर्स में क्या होता है, प्लस क्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे माइनस क्यू होता है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दोनों। तो पहले ये समझ लें एक बार फिर से कि ये क्या है बेटा, ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस है। ऑर्बिट के बाहर आउट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के चारों तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये है न्यूक्लियस, और ये है बेटा ई यानी इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच का जो है रेडियस क्या है, आर है, ठीक है ना। और देखिए इस यहाँ न्यूक्लियस में चार्ज क्यू है ना बच्चों। और यहाँ पे माइनस चार्ज बेटा क्या है, ये Q1 कह लीजिए, ये बेटा इसे कह लीजिए Q2 कह लीजिए, ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहे हैं, कूलम्बिक फोर्स दोनों को समझा रहे हैं कि इधर लिखते हैं हम कि व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है बच्चों, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बेटा होता है आप लोग का बच्चों कूलम्बिक फोर्स। क्या होता है ये, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ हम इस पर दोनों बच्चों हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा दोनों का हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए, फिर आगे हम इसको डेरिवेशन करेंगे। बेटा ये होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ना होगा, आगे पढ़ेंगे कि कूलम्बिक फोर्स को क्या होता है। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना। इस पर क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, जितनी यहाँ ज़रूरत है उतना ही हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में। तो बच्चों यहाँ पे ये होता है, यहाँ नोट कर लें आप कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। कूलम्बिक फोर्स मीन्स हो गया ये कूलम्बिक फोर्स मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक चार्ज। हियर इज द, एक मिनट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। हम कह सकते हैं चार्ज आर सेम साइन, हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। तो इफ चार्ज आर क्या है बच्चों, यहाँ पे सेम क्या होता है, साइन, ठीक है। हम कहते हैं देन फोर्स रिपल्सन एंड अट्रैक्शन, यानी कूलम्बिक फोर्स वो होता है जिसमें फोर्स का अट्रैक्शन भी होता है और क्या होता है, रिपल्सन भी होता है। तो हम यहाँ बच्चों ये कह सकते हैं देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन फोर्स ऑफ
ये बच्चों होता है रिपल्सन। देन फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। एंड क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, या हम कोलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ये जो होता है बेटा, आपको फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जरूर, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है बच्चों, R स्क्वायर के। ठीक है ना, वहाँ के क्या हम बोलते हैं बच्चों, के हियर के इधर क्या होता है, कांस्टेंट। क्या है बच्चों, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं फोर्स है ना, कोलम्बिक फोर्स। अच्छा, ये बेटा हो जाता है आपका बच्चों, ये के जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, के को हम कह सकते हैं के इधर क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, के की वैल्यू क्या होती है, अभी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में अपने 1/4 पाई, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9 क्या होती है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है बेटा, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होती है, कूलम्ब के। ठीक है ना, ये होती है। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलम्बिक फोर्स के बारे में हमने जाना। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं बच्चों कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो कोलम्बिक फोर्स आपने समझ लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अब आते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसे बोलते हैं बच्चों आउटवर्ड फोर्स। इसे क्या बोलते हैं, आउटवर्ड फोर्स, जो फोर्स बाहर की तरह लगे। ठीक है ना, जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर जो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये न्यूक्लियस खूब तेज़ी से मूव कर रहा है, तो ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड फोर्स मतलब जैसे ये आपका बाहर, यानी बाहर से फोर्स लग रहा है, ये इधर की तरफ। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है, यानी ये न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है ना, ये दोनों, ये अपने तरफ खींच रहा है, यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। कैसे आप कोई चीज़ बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं जो ऊपर की तरफ, मान लीजिए कोई भी छोटा सा कंकड़ या पत्थर स्टोन अगर आप रस्सी में बांध के अगर तेज़ी से मूव कराते हैं बेटा, तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, अगर आपने छोड़ दिया तो सीधे ऊपर चला जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं आउटवर्ड फोर्स। ठीक है ना, तो ये आउटवर्ड फोर्स लग रहा है बच्चों, आउटवर्ड फोर्स से हम बोलते हैं, राइट। यही होता है, इससे कुछ होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जो बाहर की तरफ फोर्स लगे। जैसे कैसे देखिए, अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा है, ये क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लग रहा है बेटा, यहाँ पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। अब ये अपने तरफ खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं आउटवर्ड फोर्स। ये आउटवर्ड फोर्स मतलब लाइक दिस, मतलब ये हो गया आपका, आपने ये लिया, ये न्यूक्लियस है, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन को ना इधर की तरफ, यानी बाहर की तरफ क्या कर रहा है, ये फोर्स ये लग रहा है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं इनर्शिया, रेजिस्ट एनी चार्ज। या हम बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या लगता है बच्चा, mv²/r। ये पढ़ेंगे आप अपने फिजिक्स में भी। तो ये फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, एफ इज इक्वल टू mv² इंटू क्या हो गया, ER। ये देखिए फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ लग रहा है। ठीक है ना, तो दोनों से कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस हो रहा है। तो हम बच्चों यहाँ आते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर कहते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास n, हम थोड़ा सा ऐसे डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर, नोट करती समझिए यहाँ पे, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास क्या है बच्चों, m है, एंड चार्ज क्या है बच्चों, यहाँ पे E है, एंड चार्ज क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे E हो गया। ठीक है, रिवॉल्विंग ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Jd, रिवॉल्विंग ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, Z और E, Jd हो गया, राइट। Jd होता क्या है, Jd मतलब इसको क्या समझ लीजिए, Jd इसे बोलते हैं Z और E, क्योंकि इसी के अंदर है, ये Jd है। ठीक है ना बच्चों, और ये है आपका E है, हियर इज द E।
तो अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मान लीजिए जेडी हो गया। और जेडी क्या है आपका बच्चों, जरा ये भी समझ लें हम। जेडी जो हो गया हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं जेडी, मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। क्या हो गया बच्चों, एटॉमिक नंबर। और क्या हो गया, एंड ई क्या हो गया बच्चों, बीइंग ए चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन क्या हो गया बच्चों, ये प्रोटॉन, ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये, यहाँ पे ये लिख सकते हैं लेट वी क्या है बच्चों, बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी। वी द क्या है आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, ये मूव कर रहा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ द रिवॉल्विंग क्या हो रहा है बच्चों, इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई। और क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये क्या है बच्चों, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आर इज द क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये देखिए क्या है बच्चों, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब हमें क्या लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहे हैं। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच लग रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बच्चों लिखेंगे कोलम्बिक फोर्स किसके बीच लग रहा है। यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स बेटा लग रहा है आपके किसके, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं बच्चों, जो किसके बीच लग रहा है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड किसके बीच लग रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स होता क्या है। कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। क्या हो जाएगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोलम्बिक फोर्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपन हो गया बेटा R स्क्वायर। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया आपका, यहाँ पे कह सकते हैं F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर के। ठीक है ना। अब देखिए Q1 और Q2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। यहाँ पे देखिए Q1 क्या है बेटा, जेडी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ Q1 है ना, ये बच्चों देखें आप यहाँ पे कि जेडी की वैल्यू Q1 है। ये देखिए बच्चों यह Q1 है और ये क्या है, जेडी है आपका, और ये Q2 है बेटा। तो Q2 की वैल्यू क्या है, E है। यानी Q1 की वैल्यू ये जेडी हो गई और Q2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे E हो गई। तो इसकी वैल्यू को हम किस में पुट करते हैं, Q1 और Q2 में। तो हमने बच्चों यहाँ क्या कर लिया कि देखिए हमने लिया बच्चों K यहाँ पे लिया और Q1 की वैल्यू हमने Z ले ली, जैसे अभी हमने दिखाया डायग्राम में। और हमने बेटा यहाँ E ले लिया, अपन हो गया R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये mv स्क्वायर बाई क्या हो गया, यहाँ पे R हो गया। अब हम बेटा इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका K हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, mv स्क्वायर बाई R हो गया। अब R से R क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा बेटा, K इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mv स्क्वायर के। ठीक है। अब बेटा इसे हम कह सकते हैं ये v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K ZE स्क्वायर बाई MR। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम आते हैं फ्रॉम बोर्स पॉस्टुलेट्स। हमने बताया था आपको पिछली क्लास में बोर्स पॉस्टुलेट, या आपको बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, उसका यूज हम आगे करेंगे, हमने वहीं पे बोला था। तो फ्रॉम हम बातें हैं बेटा बोर्स पॉस्टुलेट से। तो बोर्स पॉस्टुलेट क्या होता है बच्चों, MBR इज इक्वल टू NH अपान क्या हो गया, ये 2 पाई। MBR इज इक्वल टू NH अपान 2 पाई। इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। हमने क्या बोला था, आपको समझाया था ना कि एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है। कोई भी मान लीजिए न्यूक्लियस है, कोई भी चार्जेबल पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है जिसका मास m है, v वेलोसिटी है, कंटिन्यूस सर्कुलर पाथ में मूव ऑर्बिट में,
सर्कुलर में चक्कर लगा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर। ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना, एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम विल भी क्या हो जाएगा, एम वी आर के, ठीक है ना। ये हमने आपको समझाया था, उसमें हमने लिखा हूँ बोर्ड से ऑर्बिट में, ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। तो हम v इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगा, एन एच अपान क्या होगा बच्चों, 2 पाई एम आर के। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस v की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ रख सकते हैं बच्चों, पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन नंबर 1, v इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रखेंगे तो इसमें हम ये इस v की वैल्यू को हम क्या करें, इसमें रख रहे हैं, किसमें हम रखेंगे, इसमें v स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एन एच अपान 2 पाई क्या हो जाएगा, एम आर का हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। अब देखिए, अब ये होल स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे कर देंगे k इंटू जेड ई स्क्वायर बाई एम आर के। अब देखिए m, ये m जो है m से कैंसिल हो जाएगा, r से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान जो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वायर के। अब यहाँ से हम r की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे हम यहाँ पे। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे r की वैल्यू देखिए हम यहाँ निकालते हैं, r को इधर लाते हैं तो r क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर अपान हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा एम के जेड ई स्क्वायर। ये हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लिया यहाँ बच्चों, जेड इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू ले लिया तो सो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ये एम के जेड ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से आर से हमने ले लिया, अब हमने जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम बेटा क्या करते हैं, सबकी वैल्यू को क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू सबकी हम वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बच्चों, किसकी वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे एंड किसकी वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे। तो पता है आपको प्लैंक कांस्टेंट हमने बताया था कि 6.62 इंटू 10 का पावर -34 क्या होगा, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा ना बच्चों, जूल सेकेंड पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जूल और क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। इसे बोलते हैं जूल पर से, जूल सेकेंड बोलेंगे, जूल इसको बोलेंगे सेकेंड, जूल सेकेंड बोलेंगे, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू पता, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 क्या हो जाएगा बच्चों, केजी, पता ही है आपको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बच्चों ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0 मैंने बोला था 9 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 की पावर हमने बताया था नहीं आगे, एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो हम बेटा यहाँ बोलते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू, राइट। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबकी की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें इस सारे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे, हम पुटिंग द वैल्यू किस में करेंगे, इस इक्वेशन में। यहाँ पे हम इस इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। जब पुट करेंगे वैल्यू तो बेटा ये आ जाएगी r इज इक्वल टू 0.529 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0.529 है ना बच्चों, इंटू
यहाँ आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। या हम कह सकते हैं इसे 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा एंगस्ट्रॉन के। या हम R = ये कह सकते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये जेड हो गया बच्चों। या हम इसे कह सकते हैं Rn = ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 529 इंटू हम हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर बाई जेड, ये हो जाएगा बच्चों एंगस्ट्रॉन के। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाले। ये क्या बेटा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये दिस फार्मूला ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस फार्मूला, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल, ठीक है बच्चों, फॉर हाइड्रोजन एंड उसके स्पेसिफिक कंटेंट्स, ठीक है ना। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लर्न करेंगे, इसे आप समझेंगे और इस पर हम क्या करेंगे बच्चों, आगे क्वेश्चंस भी इस पर हम करेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट्स के लिए और जेई के लिए भी और आपके बोर्ड के लिए भी। तो ये हमने बताया आपको एप्लीकेशंस ऑफ बोर्ड्स मॉडल में, आज हमने रेडियस के बारे में बताया। अब बेटा आगे के लेक्चर में हम किस में डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस पे, हम निकालेंगे आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ब्रेक करते हैं।